नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी आपका मैथ। ठीक है। मैथ में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दिया है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस पर संख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और लासा मासा दिया हो तो किस तरीके से संख्या निकालते हैं, किस तरीके से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था क्या था, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। चलिए क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं हम इनको देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन हमारे पास जो पहला आता है वो क्या क्वेश्चन आता है कि आपको दो संख्याएं दी रहेंगी और उसमें लासा दिया रहेगा, आपसे मासा पूछ लेगा, या मासा दिया रहेगा तो लासा, या दो लासा मासा दिया रहेगा तो पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। यानी तीन चीज़ों में कभी कभी एक चीज़ें पूछ लेता है या कभी कभी दो दो चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास पहला क्या है उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः कितना है, 2310 तथा 30, और उसमें एक संख्या दी गई है 210। क्लियर। तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो इसका जो फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला इसका है एक ही फॉर्मूला है। क्या है वो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। बस इतने पे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं। तो इसमें पहले संख्या दिया गया है, या पहली संख्या या एक संख्या दो संख्या, इस तरीके से बात करेगा। तो देखते हैं क्या होगा। पहली संख्या क्या है आपके पास, 210। 210 और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या, x है, x ले लेते हैं। लासा कितना है 2310, मासा कितना है 30। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। 2310 गुणे 30 बटा 210। क्लियर। ये आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 21 यानी 7 आ जाएगा। अब 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 2 1 7 त्रिक 21 जीरो, यानी जो इसका वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी क्या, 330। ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। कुछ नहीं करना होता है। पहली संख्या मैंने रख दिया, ये पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो हमने ले लिया x, लासा गुणे मासा, यानी लासा क्या है 2310 और 30। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई बातें समझ में नहीं आती तो आप बताते रहिए। ठीक है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसे, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। ठीक है। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारे पास कितना है, 4725। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, क्या है हमारे पास गुणनफल, जरा देख लेते हैं एक बार। गुणनफल है हमारे पास 4725। क्लियर। 4725 तथा मासा कितना दिया गया है, तथा लासा दिया गया है 315। ठीक है। तथा लासा दिया गया है 315। तो आपको निकालना है क्या, तो मासा ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया है कि दो संख्याओं का यहाँ डायरेक्ट क्या दे दिया गया है, गुणनफल। और यहाँ होता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है। याद रखिएगा। तो पहले इनका गुणनखंड एक साथ ही दे दिया गया है। वो क्या दिया गया है, 4725 बराबर 315, और पूछा क्या है मासा। तो मासा हमने मान लेते हैं x मासा है।
तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या, 3 1 4 यानी 9 से कट जाएगा, और ये कितने के कटेगा, तो ये भी 9 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल लगाइए तुरंत, 5 4 9, यानी इसका जब सम करेंगे तो ये आएगा 9। इसको भी देख ले, 7 2 9, 9 7 16 4 16 4 20, यानी 4 7 4 11 2 13 5 18, ठीक है, तो यानी 9 से कट जाएगा। 9 3 27, 27 4 31 5 4 5, 9 बचे 45, ठीक है, 9 बचे 45, 2 2 और 9 दूनी 18, और हमारे क्या बताया 4 5 9 बचे 45, ठीक है, ये आएगा 35 अपॉन दिस। तो फिर से कैंसिल करते हैं, तो आया हमारे पास क्या 25 अपॉन 35 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 7 5 12, ठीक है, यानी 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5 5 25, 7 एकम 7 15 7 105, यानी जो हमारा लासा निकल के आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15। जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन में उतनी जल्दी आप सॉल्यूशन पा लेंगे, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एलसीएम, यहाँ पर एचसीएफ दे दिया गया हो और आपसे एलसीएम पूछा गया हो, तो एलसीएम रख दीजिएगा, बट आप क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट दे दिया गया है तो आपको यानी इसका प्रोडक्ट दे दिया गया है, एलसीएम दे सकता है यहाँ पर या एचसीएफ दे सकता है, तो जो चीज़ें यहाँ दी जाएगी उसको ले लेना, बाकी एक्स मान के डिवाइड में लेकर सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से, किसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा, ठीक है, मासा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बताते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला, बहुत ही जबरदस्त शानदार सवाल है। दो संख्याओं का मासा तथा लासा का योगफल दिया गया है, क्या 680, और जो लासा है वो मासा का कितने गुना है, 84 गुना, और एक संख्या दिया गया है 56, तो आपको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो आप पहले डेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मासा क्या है हम समझ लेते हैं, लासा को क्या समझ लेते हैं एल से, और मासा को समझ लेते हैं हम एच से, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, इनका जो योग है वो कितना दिया गया है 600, क्लियर। और हमारा पहली संख्या क्या दी गई है, फर्स्ट संख्या दिया गया है हमारा 56, पूछ रहा है आपसे दूसरी संख्या। तो एक क्वेश्चन और दिया गया है, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ गया है जो लासा है मासा का 84 गुना है, यानी H बराबर है किसके 84L के, ठीक है। तो अब यहाँ क्या रखेंगे, यही उठाकर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 84 गुना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा L प्लस 84L बराबर 680। क्योंकि हमको ना तो एलसीएम पता है ना एचसीएफ पता है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहले हम लासा मासा पता करेंगे, तो 84L यहाँ पर है और एक यहाँ, तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 85L बराबर कितना हो जाएगा 680। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 680 बटे 85, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 5 से 35, 5 एकम 5, और यहाँ पर आएगा 1 और 5 5 3 जा और 1 5 आया। इसके बाद क्या हो जाएगा 3 0 5 36, ठीक है। तो हमारा L इज इक्वल टू क्या आया 136 बटे 17। अब इसको डिवाइड करिए, ठीक है, 7 छंग 42 यानी 17 8 136 होता है। तो देखते हैं 17 गुणे 8 यानी 8 छंग 48, 8 कम 8 4 12, ठीक है, 17 8 128। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डिवाइड करिए आराम से फिर से, तब बताते हैं इसे। यहाँ पे क्या होगा 8 7 56, सॉरी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, 7 8 56 यानी 5 आया, 8 कम 8 5 13, ठीक है। तो ये किस में कट जाएगा 8 टाइम में, तो यहाँ जो एलसीएम निकल के आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया क्या एलसीएम कितना आया 8 आया। तो एक वैल्यू हमको और मिल गई, यहाँ नोट कर लेते हैं, एलसीएम आया 8, ठीक है। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम,
अब यहाँ हम क्या रख देंगे, एलसीएम की जगह पर क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या, एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 84 × 6, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हमने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इधर वाली चीज़ों को भी इरेज कर दे रहे हैं हम। अब हमको फाइंड करना है एच। एच कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एल प्लस एच इज इक्वल टू कितना है, 680, और हमारे पास एल कितना आया है, 8। तो हम यहाँ निकाल के रख देंगे क्या, सर ये एच सी एफ होगा यहाँ पर। ठीक है, और ये थोड़ा सा एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू इतना इंटू एच। ठीक है, क्योंकि किसका गुना है ये, जिसके साथ का जुड़ा हुआ है। ठीक है, मासा का 84 गुना, यानी मासा का 84 गुना क्या है, एल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एच की वैल्यू हम उठाकर कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, एल प्लस 8 बराबर 680। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 672। ये हमारा एल पता चल गया, ये हमारा एच पता चल गया। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, पहली संख्या आपको दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एल दिया गया। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी में आप उठा के पुट कर दीजिए, आपका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाइएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि लासा जो है मासा से गुना, मैंने मासा का 84 गुना कर दिया था लासा को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट करिए और इसमें वैल्यू उठा के रखिए। पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 56। सेकंड फाइंड करनी है हमको, लासा कितना है आपके पास, 672 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 7 9 63, और हमारे पास 63, 4 2 7 6 42, यानी जो सेकंड नंबर निकल के आएगी वो क्या आएगी, 96। ठीक है, ये रहा इसका सेकंड नंबर और सॉल्यूशन। क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस दे सकता है, यहाँ जोड़ कर ना करके वो क्या कहते हैं, मासा और लासा का अंतर है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, बट आपको ये चीज़ें याद रखना कि जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, और उसमें कितने गुना है, 84 गुना है, 85 गुना है, किसका कितना गुना है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। आप भूल जाते हैं कि 84 गुना किसका रखें, तो जिसके साथ का जुड़ा है उसके बीच में क्या लगा दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी मासा गुणे 84। तो मासा गुणे 84 बराबर क्या हो जाएगा, एल। तो ये आपका सिंपल सा रूल है, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पे। चलिए देखते हैं अगला, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपके दो संख्याओं का अनुपात है 15 और 11, और मासा कितना दिया गया हुआ है, मासा दिया गया है आपके पास 13। ठीक है, तो आपको बताना है संख्या क्या होगी। मैंने पहले बताया है कि जो संख्या होती है दोनों, उसी के बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ, यानी मासा। तो हमारे पास जो संख्या कौन कौन सी है, मानी फर्स्ट संख्या क्या है, 15x, चूंकि रेशियो में है यानी ये कुछ संख्या होगी। सेकेंड संख्या क्या है, 11x। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पर, ये है 15x, ये है 11x, यानी कुछ इस फॉर्म में है, 15/11 x के फॉर्म में। ठीक है, ये याद रखें। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी बटे में होना। बात समझ में आ रहा है, अनुपात होता क्या है, वो छोटे से छोटा संख्या होती है जो उसके बाद वो आपस में ना कटें। बात समझ में आई, ठीक है। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास, 15x, दूसरी संख्या क्या थी हमारे पास, x। और हमने पहले बताया दोनों संख्याओं में जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसी को क्या कहते हैं हम, HCF। तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं फिर, तो आप कह देंगे कि सर इसमें दोनों की जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, x कॉमन है, यानी x इसका क्या होगा, HCF होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। दो चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों में, उसी को कहते हैं हम मासा, यानी HCF। HCF क्या निकल के आया है, x। अब x की वैल्यू इन्होंने मासा की वैल्यू क्या दे दिया गया है, 13। अब क्या करिए, इन 13 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा। तो 13 × 5 = 65, तो 15 × 13 अपॉन 11 × 13, इसका मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर निकल के आता है उसको हमको बताइए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 13 × 5 = 65, हासिल 6 आया, 13 कम 13 6 18, 13 6 19। ठीक है,
इसी तरीके से 11 तियाँ 33, 13 एकम 13, 13 एकम 13, हाथ है 1, 13 एकम 13 1 14। ठीक है, तो जो इसका एचसीएफ निकल के आया वो क्या है, सॉरी संख्याएं कौन कौन सी आई, 195 और 143। देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाना भी चाहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट आप कर ले जाएंगे। याद रखिएगा कि एचसीएफ होता है जो दोनों चीज़ों के बीच में कॉमन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया ये संख्या, एलसीएम पूछता तो मैंने संख्या निकाल लिया है, तो इनका एलसीएम भी बता सकते थे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या दे दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3 और आपको एलसीएम बताना है। एलसीएम दिया गया है तो आपको संख्या बताना है। तो आप पहला प्रोसेस करिए कि आप संख्या क्या ले लेंगे। पहली संख्या हमारी क्या होगी, 2x होगी। पहली संख्या क्या है, 2x है। मैं इस तरीके से प्रोसेस से बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में प्रॉब्लम में फंसे ना। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतना ज़्यादा तेज हो जाएगी और उतना जल्दी आप क्या कर ले जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या क्या है 3x, और इनके बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है x। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास 2x है, दूसरी संख्या 3x है, बराबर क्या है, लासा कितना दिया गया है 150, और मासा मैंने अभी बताया जो दोनों चीज़ों के बीच में कॉमन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका एचसीएफ x। तो देखिए यहाँ दोनों मल्टीप्लाइड में है तो आएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 150 इंटू एक्स, एक्स से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा 6x इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 150/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, यानी 25 छक्का 150, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 25। ये तो हमारा क्या आया है, ये आया है एचसीएफ। ठीक है, अब आपको संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और 25 तिया 75। क्लियर, क्वेश्चन सिंपल सा है बट आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैंने लिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो योगफल है 216 है और जो इनका अंतर है योगफल का कितने गुना है, 1/9 गुना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको। तो हमारे पास क्या है, दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई क्यों ले हम, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का जो योगफल है कितना है 216, और आगे क्या कह रहा है, इनके अंतर, अंतर यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड का जो अंतर है वो कितना है, योगफल का 1/9 गुना, यानी योगफल का फर्स्ट प्लस सेकेंड का कितना है 1/9 गुना। यहाँ तक की बात समझ में आई, जैसा क्वेश्चन ने कहा आपको वैसे करते जाना है। योगफल कितना है 216, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल मैंने ले लिया। अंतर कितना है, अंतर कितना है बराबर कितना, इनके योगफल का 1/9 गुना, तो योगफल का 1/9 गुना। अब हमको पता है कि जो योगफल की वैल्यू दी गई है ये वैल्यू हमको यहाँ से दी गई है, क्या दी गई है 1 माइनस सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 216 नहीं है, यहाँ पर है 45, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर ये है क्या 45। ठीक है, ये हमारे पास 45। चलिए देखते हैं योगफल कितना है 45 मल्टीप्लाइड बाई 1/9, 9 बचे 45। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड बराबर क्या निकल के आया है 5। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई और दूसरी इक्वेशन ये आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली संख्या कट जाएगी, तो हमारे पास आई मतलब फर्स्ट संख्या में निकल के आएगी
तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक का। कुछ नहीं किया मैंने, संख्याओं का अंतर कितना दिया गया था, योगफल का 1/9 गुना। योगफल हमको दिया गया 45, तो मैंने उसी का यूज कर लिया यहाँ पर, तो निकल के आया ये। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्या है। फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इज इक्वल टू 45। फर्स्ट संख्या माइनस सेकेंड संख्या इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 50। तो i फर्स्ट संख्या क्या निकल के आएगी 25। तो ये रही आपकी पहली संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर उठा के रख देंगे तो 25 उधर जाएगा तो क्या बचेगी 20। ठीक है, तो संख्या निकल के आएगी फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 45, यानी सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इसका सॉल्यूशन। सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो भी आप ये कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, अभी तक हमने दो दो संख्याओं के रूप में पढ़ा, अब देखते हैं तीन संख्याओं के रूप में। तो आपके पास संख्या दी गई है, पहली संख्या कितनी है 1x। ठीक है, 1x दिया गया है क्योंकि 1:2:3। तो मैंने क्या कहा, ये सबसे छोटी नंबर्स होते हैं, तो इसमें हम क्या लगा देंगे अपनी तरफ से x। और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 2x। तीसरी संख्या क्या है हमारे पास 3x। अब बताइए इसका HCF आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप आंख बंद करके बताएंगे कि HCF वही होता है जो तीनों में कॉमन होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। ठीक है, S6 का क्या हो जाएगा HCF। और इस x का HCF हमारे पास दिया गया है, कहाँ पर है, ये है। मासा कितना दिया गया है 12, यानी x की वैल्यू कितनी दी गई है 12। अब कुछ बचा ही नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, 12 तियां 36 आ जाएगा। तो हमारी जो संख्या निकल के आएगी ये निकल के आएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। फिर यही संख्या दिए रहेंगे जिसमें हम LCM दिया रहेगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ से हमारे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो एक दो क्वेश्चन बनते हैं अगले वीडियो में, जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे एक साथ लेकर जो क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली वीडियो में, तो वहाँ पर उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। एक लास्ट यहाँ पे जब लासा दिया गया जाएगा उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 3, 4, 5, जो रेशियो क्या है 3:4:5 रेशियो। ठीक है, इस रेशियो में दिया गया है और लासा दिया गया है 2400। ठीक है, ये क्या है आपके पास लासा। तो मैंने बताया है कि अगर दो संख्या रहती थी तो याद रखिएगा, दो संख्या है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है LCM इंटू HCF। तीन संख्या आएंगी तो क्या करेंगे आप, इसमें थर्ड संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में वो भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, HCF। ठीक है, क्योंकि उसका भी कॉमन निकल के आएगा एक फैक्टर जो कि हमारा HCF होगा। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है 3x इंटू 4x इंटू 5x इज इक्वल टू क्या होगा 2400 गुणे x इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार x है, यानी 3 चौक 12 पंचे 60, 60x³ बराबर हो जाएगा 2400x स्क्वायर। ठीक है, 3 बार है यहाँ 2 बार है, तो ये 3 से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू आएगा 2400/60, यानी 0 से 0, 6 चौका 24। ठीक है, बात समझ में आ रहा, 3 चौक 12 पंचे 60। ठीक है, 0 से 0 जाएगा और यहाँ पर आ जाए 6 से 1 जा 6, 6 4 जा 24, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 40। तो ये हमारे निकल के आएगा क्या इसका संख्या। अब संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इस संख्या से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से। तो 3 गुणे 40 बराबर 120 आ जाएगा, 4 गुणे 40 बराबर 160 आ जाएगा, 5 गुणे 40 बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो संख्याएं निकल के आएंगी 120, 160 और 200। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चलिए इसे इरेज कर दे रहे हैं हम। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।